कौन सी पीड़ा का? बाहर से तो सबको अच्छा दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर से महसूस क्या? अंदर से परेशान हूँ। अंदर से कौन सी पीड़ा का? बाहर से तो सबको अच्छा दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर से महसूस क्या हो गया? गुरुजी, जो मेरे मन में है वो पूरा हो जाएगा। क्या चाहत? जी गुरुजी। अरे का चाहत तो हमने तुम्हें कछु कारण से बुलाओ राजा, बीमार है बेटे तुम। गुरुजी बहुत टाइम हो गया। तुम चाहत हो कि दो जने आओ जोड़ा से? हाँ गुरुजी। जो ही चाहत? बिल्कुल गुरुजी। बड़ो परेशान है, बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी है। कृपा होगी, पिता का नाम सुरेंद्र है, लवेरिया सफल हो जाएगा, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। घर वाले अब विरोध में हैं, बहुत ज्यादा चाहत नहीं है, लेकिन अंतर मंथन तो दो जने छुप के ब्याह भी कर चुके हैं। जा हो जाए है गुरुजी, मैं अंदर से परेशान हूँ। अंदर से जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है, घर बैठे हुए भी जो YouTube चैनल पर लाइव कथा दरबार देख रहे हैं, आप लोग भी घर बैठे हुए ये उपाय कर सकते हैं। आपके पास एक एक तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें, और ये उपाय आपने कर लिया तो निश्चित है आप पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट, आदि व्याधि हो, उसका निवारण करो, उसका निवारण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब आप लोगों की जो भी अर्जी थी, 2 या 3 प्रश्न आप बोल दें, मन ही मन 3 बार बोलें। कपड़ा ठीक, बैठो, कपड़ा ठीक कर लो। तुम बिना कपड़ा के क्यों घूम रहे? नागा बाबा बने क्यों घूम रहे? आओ नजदीक। हमारे भगत सुख नंगे होकर हमारे भक्त बनना है? नागा बाबा बनना है क्या? हम तो कपड़े पहने, तो कीचड़ नहीं मिला रास्ते में? मिला, तब भी दंडवत करते आए। हाँ। जय हो तुम्हारी। गुरुजी, हाँ। पापा पैर छूंगा, हैं? पैर छूंगा। नहीं ये वो छुआ दो ना, गुरुजी। ना घर पे तुम्हारे कोई तंत्र बाधा है? आप सुंदरकांड के 3 पाठ भर करवाओ, और इतनी प्रोपलीला करने की आवश्यकता नहीं है, सहज बस अर्जी लग जाती है। ठीक है, अब आगे से और कौवा बुद्धू बनाइए, और नागा बाबा ना बनो, कपड़ा पहन लो, नहीं तो कौन तुम्हें अभी पीठ है। और वीडियो पे कुछ बोल रहे, तुम दिखा दियो। ये जो तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लुगाई हैं। माइक ले लो। दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया? नहीं, लेकिन पत्नी को पता है, पत्नी को पता, दोनों को पता है। दोनों को पता। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। हाँ या ना? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। दुनिया वालों को भी पता नहीं है? नहीं, दुनिया वालों को भी पता नहीं। बताओ, बुढ़ापे में भी बताओ तो। दर एक नहीं मिली आज लो। महाराज जी, में प्रश्न तो खास नहीं है, और मैं ये रुमाल में पर्ची लेकर आया था। और मैंने अपने बैग में सन्यासी बाबा का फोटो लगा रखा था, मोबाइल में उसे देख रहा था। बाबा आज मेरा पर्चा बनवा दो। मेरा भाई भी मेरे साथ आया, वो कह रहा था तू अब कभी मत आना, तेरा पर्चा कभी नहीं बनेगा। तेरे बड़े भाई से कह दूंगा अगर तू आएगा तो बीमार रहता है और बीमार हो जाता है। मेरा पहला प्रश्न है महाराज जी, हम जीवन भर आपसे जुड़े रहे क्या? हाँ जी महाराज जी। जी महाराज। परेशान है, चिट्ठी में सभी बातें लिख कर के लाए हैं। महाराज जी, कुछ करवा रखा है क्या हम पे वैसे से कुछ? वही, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा है। ये बांधा है और काम भी बांधे हैं, ये भी बांधा है, ये भी बांधा है। यही है वो खतरनाक डॉन जिसने ये पूरा उपद्रव किया। बात एकदम सही है। पहले से तुमने ये बताया तो नहीं किसी को? आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू।
आओ बताओ तो पति को ही बेबू बना स्वीटू। अरे राम राम राम, जय हो भारतीय नारियों। खैर कुरुक्षेत्र की माताएं ऐसी नहीं है। आप आजकल तो ठेला लगाना, चाउमीन मोमोज का। अच्छा चाउमीन भी बेचते हैं? हाँ, तो हमने आज ठेला नहीं लगाया, हमने आज महाराज जी से मिलेंगे। कितना कमा लेते हैं? 400-500 रुपए पर दिन? हाँ। तो कितने दिन से लगा रहे ठेला? 2 साल हो गए, जब से भाई बीमार हुए यही लगाते थे पहले ठेला। तुम लगाने लगे? हाँ। तो दोनों परिवार चलाते? हाँ। तो आज नहीं लगाया तुमने? नहीं। नीतेंद्र कहाँ है? नोट निकालो। यजमान जी कहाँ गए? इनको आज के ठेला की दक्षिणा लाए। कितना कमा लेते थे? 400-500। 400-500 पक्का? कभी कभी ये लो तुम आज के। कम भी हो जाते थे कभी। अच्छा कोई नहीं, पकड़ो हाथ करो और ना करियो। ये लो तुम कल के, ये लो तुम परसों के, ये लो तुम अगले दिन के, ये लो तुम और अगले दिन के, ये लो तुम और अगले दिन के, ये लो तुम बागेश्वर धाम आने के। बंद करके आना। ये 1000 रुपया है और ये 1500 और हैं। ये सब रुपया बागेश्वर धाम आने के 2 दिन ठेला। कल भी तुम जो है दिन में लगा लियो, शाम के बैठ के कथा सुनियो। पैसा हम चुका चुके। नहीं कल हम तो बेटा लड़का है। सीताराम। सीताराम, हम तो लड़का है। तुमको हो लड़की हो कि लड़का? लड़का। वाह बेटा, क्या नाम है तुम्हारे बाप को? पिताजी। पिताजी। बनना क्या है? बड़े होकर के क्या बनोगे? बालाजी के भक्त। वाह, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। मंत्र आता है? हाँ। बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ हाँ, जोरदार ताली बजाओ। सुन लो बूढ़ो, तुम 20-20 साल के हो गए, तुम्हारे मुंह से ना निकले। कर्पूरे गौरम कलावतारम संसारे सारम भुजगन्धहारम सदा वसंतम प्रजालंदे। पागल इसीलिए हमारी माता जी कह रही थी नेपाल में बच के रहना। हाँ जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की माता की। हमारा हिंदी अच्छी नहीं है। कहाँ से हो बहन जी तुम? काठमांडू से। काठमांडू से। ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। तुम काठमांडू से धाम गई जब हम यहाँ आ गए। बागेश्वर धाम गए, बागेश्वर धाम से तुलसीपुर आके यहाँ महाराज जी को देखने के लिए, पानी के लिए। पागल है, पागल हम। हाँ आ जाओ। का होगा? 2 गुड्डू। ला 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 ले, अब लफड़ा फंस गया। 2 गुड्डू और दोनों गुड्डू और दोनों पंडाल के बाहर से। ला 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 ला। गुड्डू तो तुमने एक बोला, तो ये 2 गुड्डू खड़े। अब क्या करें? अब जब लफड़ा फंस गया तो निकलो भी तो जे है। राम आ जाओ, 2 ही गुड्डू एक साथ। 2 गुड्डू टपक गए। बोलाओ एक। हाँ हम तो कहीं 30 आ जाए तो 3 के मिल है। आ गए। तुम कहाँ बैठे थे? अच्छा आओ, तीनों आओ। अब लो तो केवल चैनल वालन ने यार पार करिए। अब हम ही अपने गुरु की पोल खोल रहे हैं। कैसे सन्यासी बाबा? अब एक ही पर्चा में 3 के उत्तर जाने लो। 3 की एक पर्चा। गुड्डू सिंह। हाँ ये नियम बोल रहे हैं आप बागेश्वर धाम आने के लिए, वो नियम जरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? मैं बागेश्वर धाम आया था, आप नहीं मिले मुझे। ओके ठीक है, हम उत्तर बता देते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सुनो नियम, अगर आप बागेश्वर धाम की बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं तो घर पर अर्जी लगा सकते हैं। लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधें, 5 लौंग रखें। आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोरथ को बोलकर अपने पूजा मंदिर में रख दें। जब आप धाम आए उस नारियल को लेकर के आकर धाम पर अर्जी बांध दें। दूसरा, धाम पहुंचने के बाद 21 परिक्रमा करें। घर पर तब तक
जब तक पर्चा नहीं भी बने, भले ही आपकी हमसे बात ना हो, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें, बिना पर्चा बने ही पेशी करने मात्र से तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। मानते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमारे लिए कीड़ा बहुत आते हैं बीच बीच में। अब वो कीड़ा की खुजली हम करें दे रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताएंगे, बस कांड भर बताएंगे। पापा जितना काम करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता है। हाँ। अपने बारे में क्या जानना? महाराज जी माइक बंद कर देते प्लीज। माइक बंद कर दें प्लीज। उसका क्या होगा जो सिस्टम चल रहा है तुम्हारा? महाराज जी हाँ, बस इतना ही में है। अबे तो तुम्हारी पिक्चर बाकी है, अबे कांड भी बताने के तुम कितने घर बसाए। चलो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन हमने तुमसे कहा था तुम्हारा कीड़ा हम खुजाएंगे। बताइए आज पूरा थापक फगुआ चंदन क्यों लगाया, तिलक क्यों लगाया, पूछो क्यों लगाया गुरु जी, पूछो। नहीं तो नहीं बताएंगे क्यों लगाया। इसलिए लगाया कि यहाँ जितने भी कथा में श्रोता है सब तिलक लगाते, तो हमने कहा उनसे 1.5 गुना ज्यादा तो होना चाहिए। तो हम लोग तो भैया अच्छा दूसरों को उपदेश देते ना तिलक लगाओ, यही से हमने सबके हिसाब को लगा लो। बताइए आज पूरा थापक फगुआ गुरुजी के वाईफाई की कहेगी, आपके वाईफाई की एक मेरा काम धंधा ना बेईमानी वाला काम है, मुझे उसमें बेईमानी करनी पड़ती है गुरुजी। तुम्हें? हाँ गुरुजी, मैं सब गुरुजी के वाईफाई की। एक आदमी और मिला बिलासपुर का, हमने कहा तुमने इतनी पी के लीवर खराब कर लिया। बोला गुरुजी हम तो बढ़िया थे, दारू ठीक थी, लीवर ही कमजोर था। एक आदमी और मिला जिनके घर पे रोग हो, बीमारी हो, हम ना मिल पा रहे हो, तो तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उपाय सुनो, घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध देना। जिनके घर पे रोग हो, जिसे प्रभु से प्रेम हो जाता है वो फिर बोल नहीं पाता। हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे जिससे प्रेम होता है उससे बातें कम, आंखें ज्यादा बोलती है। सपने में भगवान दिखाई पड़े, सपने में गुरुजी दिखाई पड़े, सपने में संत दिखाई पड़े, जिसका स्वप्न बार बार आवे, समझना उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर प्रत्यक्ष हो या ना हो, उनसे तुम मिले हो या ना मिले हो, स्वप्न में आने पर समझ लेना उन्होंने तुमको भी याद किया है। गुरुजी सीताराम, मेरा आपसे यह सवाल है, रावण के चरित्र से बहुत अच्छा कहा गया है, लेकिन दूसरी तरफ रावण का चरित्र भी अच्छा था, लेकिन उनके चरित्र को बहुत बुरा कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, रावण वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारा राजा महान है, राम जी वाले मिलेंगे तो वो कहेंगे राम जी महान है, पर चरित्र किसका महान है ये उसका चरित्र देख करके पता लगता है। जो दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाए वो कितना भी महान हो, उससे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। जो दूसरे की स्त्री को अपनी माँ के समान देखे उससे जैसा कोई महान चरित्रवान नहीं हो सकता। यार